है और जन सैलाब की तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि कैसे तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया। 1.5 करोड़ लोगों का ये स्नान बसंत पंचमी पर हुआ, लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ की नजर थी बसंत पंचमी के स्नान पे। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये संगम की, त्रिवेणी की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं इस वक्त भी प्रयागराज में। और जब ये श्रद्धालु स्नान कर रहे थे तब योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। जब ये स्नान हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ सुबह से अपने सीएम आवास पर नजर बनाए हुए थे। देखिए तस्वीरें वो देख रहे थे और उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद थे, संजय प्रसाद गृह सचिव यूपी वो भी उस वक्त मौजूद थे और पैनी नजर योगी आदित्यनाथ बनाए हुए थे सुबह से इन संगम स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं पर। तो वो तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सीसीटीवी के विजुअल्स हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने हैं और योगी अपने वॉर रूम में ये सब कुछ देख रहे थे। इसी के साथ साथ उनके अधिकारी, ये तस्वीर जरा रखिए स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ की वॉर रूम की ये तस्वीर है जो आज सुबह आई और योगी आदित्यनाथ कैसे मॉनिटरिंग कर रहे थे वो तो मैं आपको बता ही रही हूं। उसी के साथ उनके अधिकारी कैसे जगह जगह जाकर अनाउंसमेंट कर रहे थे। ये उन योगी के अधिकारी हैं जो आज कुंभ में सिर्फ आज नहीं पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं और जो बदली हुई व्यवस्थाएं हैं वो देखिए कैसे एक अधिकारियों ने पूरे कुंभ क्षेत्र में एक मार्च किया, आम श्रद्धालुओं के बीच चल के गए जिससे वो ये देख सके कि वहां व्यवस्था कैसी है, लोग कहां से आएंगे, किस तरफ स्नान करके जाएंगे। ये सारी तस्वीरें आज प्रयागराज में नजर आई, महाकुंभ में नजर आई। तो ये तस्वीरें आज अमृत स्नान की हैं। साजिश की बात जो आज संसद में कही गई मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं कि योगी आदित्यनाथ कैसे सतर्क रहे। योगी आदित्यनाथ ने आज वॉर रूम से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज पर नजर बनाई। रात से ही सीएम आवास पर मौजूद थे योगी आदित्यनाथ और तैयारियों पर सीएम ने पैनी नजर रखी। अधिकारियों के साथ वो लगातार मीटिंग कर रहे थे। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई सुबह 3:30 बजे से ये हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई है। स्नान जब चल रहा था तो एक एक तस्वीर वो देख रहे थे। मीटिंग में डीजीपी और गृह सचिव मौजूद थे और अधिकारियों को वहीं से दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। सीसीटीवी से भक्तों पर नजर रखी थी, पॉन्टून पुल पर क्या हो रहा है, संगम पर क्या हो रहा है, जो भीड़ पहुंच रही है संगम पर वो किस रास्ते से जा रही है, भक्तों को स्नान में कोई असुविधा ना हो यह भी निर्देश दिया गया। भक्तों को वहां स्थल में सुरक्षा दुरुस्त हो यह भी कहा गया। जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस, यानी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो वहां पर पूरा कुंभ क्षेत्र का मैनेजमेंट है उसमें लगातार अधिकारियों से वो अपडेट भी ले रहे थे। ये सुबह 3:30 बजे से योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं। और ये संगम नोस पर भी अधिकारी किस तरह से मौजूद रहे ये भी आपको बता रही हूं। तो ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ के वॉर रूम की तस्वीर है और योगी आदित्यनाथ सब व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कुंभ को लेकर आज संसद में जब सवाल उठाए तो सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ी बात कह दी। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। पुष्पावती जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? आपने सुना रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है और जब जांच होगी तो बहुत से लोगों के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आज महाभारत में पूछूंगी। लेकिन आपको बताती हूं वो बड़ी खबर जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही है। साजिश के एंगल से हादसे की जांच हो रही है जो कुंभ में हुआ। भगदड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। अब ये खबर मैं आपको बता रही हूं कैसे संदिग्धों की पहचान कर रही है योगी आदित्यनाथ की पुलिस, क्योंकि एआई कैमरों से
100 से ज्यादा संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। यह कहा जा रहा है कि एक ही बस से सभी संदिग्ध सवार होकर कुंभ में पहुंचे थे और संदिग्धों की वजह से यह भगदड़ मची है। अब जांच में एसटीएफ और एटीएस जुट गया है, यह भी आपको बता रही हूं। एक एक सीसीटीवी की गहन जांच हो रही है और यह भी कि संदिग्ध किस रूट से आए, कैसे कुंभ में पहुंचे, उसकी भी जांच होगी। यानी टोल टैक्स पे जैसे ही पहुंचे वहां से सीसीटीवी की जांच शुरू होगी और त्रिवेणी तक कैसे पहुंचे। सोशल मीडिया को भी एटीएस और एसटीएफ खंगाल रही है। लोकल इंटेलिजेंस इनपुट पर भी जांच हो रही है। संगम नोज पर एक्टिव फोन, यानी संगम नोज पर जब ये भगदड़ मची थी तो कौन कौन से फोन्स एक्टिव थे और वो अचानक से बंद हो गए, उसके बाद उनको भी खंगाला जा रहा है। 16,000 से ज्यादा मोबाइल्स की जांच हो रही है। 24 घंटे सर्विलांस पर 100 से ज्यादा नंबर हैं। ये सब कुछ हो रहा है उन संदिग्धों तक, उन 100 से ज्यादा चेहरों तक पहुंचने के लिए जिन पर यह आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने साजिश के तहत क्या भगदड़ मचाई। उस वक्त एक्टिव कुछ फोन्स लगातार इस वक्त बंद भी हैं। तो यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि साजिश के वो 100 चेहरे कौन हैं जिसकी तरफ इशारा आज संसद से भी हुआ है। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। पंचमी के अमृत स्नान पर करीब 1.25 करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगा ली। त्रिवेणी में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार सीएम योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ली।